हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैथ का ट्रेन का चैप्टर का टेस्ट 16 लेके आया हूँ। इससे पहले इसके 15 पार्ट आ चुके हैं फ्रेंड्स, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये जो सीरीज़ है फ्रेंड, मैथ का स्पेशल टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आपको एक साल में मात्र 100 रुपये में 200 टेस्ट कराए जाएंगे। तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ से आप कोर्स लीजिए। वहाँ पे आपको ये 25 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट भी देने को मिलेगा। तो ये सिर्फ आपका वीडियो नहीं है। यदि आप इन टेस्ट को आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट जो है आपका किसी भी एसएससी का, जो आप जीडी एमटीएस सीएचएसएल या सीपीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या रेलवे का एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम। और यदि आप ऐसे एलडीसी और एससीएम का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपका अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्पेशल इन्हीं से संबंधित सिलेबस पे आ रहे हैं। मैं बता दूं फ्रेंड्स, अभी एएसआई एलडीसी और एससीएम का 12 चैप्टर सिलेबस का बचा है और मेरा यही कोशिश है कि 20 जुलाई तक मैं इसको कंप्लीट करा दूं, ताकि आप लोगों को एक मंथ टाइम रहे। तो इन सभी टेस्ट को कम से कम 5 से अधिक बार करें, जितने भी मैथ के टेस्ट हैं, तो इससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। इसके बाद आप लोगों के लिए मिक्स क्वेश्चन का, यानी सभी चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट आएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें आपको 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे और मेरा एम यही रहेगा 30 मिनट के अंदर आपको ये सभी क्वेश्चन बता दिया जाए, ताकि आपका समय भी बचे और फ़ायदा भी हो। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी है 300 मीटर लंबी है, ठीक है, और 25 मीटर प्रति सेकंड से एक बिजली के पोल को पार कर रही है। एक कोई बिजली का पोल है, उसको पार कर रही है। तो रेलगाड़ी आपको समझना होगा डिस्टेंस कितना कवर करेगी। तो रेलगाड़ी का जो डिस्टेंस है फ्रेंड, पोल को पार करते समय अपने लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300। आपसे पूछ क्या रहा है, टाइम। स्पीड क्या है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। 25 से 300 कट करिए, 12 आ जाएगा। और ये 12 क्या आएगा, सेकेंड, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, पहले क्वेश्चन में एक पोल को पार किया था और दूसरे क्वेश्चन में आपका फ्रेंड एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, वो किसको पार कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। और ये इसकी लंबाई कितना है, 200। तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में दूरी कितना करेगा, कवर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हो जाएगा दूरी, उसको कवर करना पड़ेगा। कितना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा फ्रेंड, 300 मीटर। और उसका स्पीड कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है, अपने विपरीत दिशा से आ रही। देखिए, जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाएंगी तो उनका स्पीड जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक की लंबाई 150, दूसरे की लंबाई 300, और इनका तब कुल दूरी कितना हो जाएगा, ए 150 ए 300, कुल दूरी हो जाएगा 450। और स्पीड कितना हो जाएगा, जब विपरीत में है, विपरीत में जब रहेंगी दोनों की स्पीड ऐड कर दीजिए, और जब एक ही दिशा में जाएंगी तो अधिक में से कम वाले को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में विपरीत दिशा है, 25-20 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 45। और आपका टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, इसको कट करेंगे 10 सेकेंड, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, यदि आप ये 25 क्वेश्चन का टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ट्रेन से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, इसका मैं दावा करता हूँ। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 25 मीटर पर सेकेंड है, समान दिशा में जा रही दूसरी रेलगाड़ी, देखिए ये 200 है, ये 150 है, दोनों किस दिशा में जा रही हैं, समान दिशा में। तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, 25 में से 20 माइनस हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। और इनका दूरी कितना हो जाएगा, 200 और 150 को ऐड करिएगा, 350 हो गया। अब आपका टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, 350/5 70 सेकेंड, ऑप्शन सी।
तो आप देख रहे हैं हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने इसमें शामिल किया है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसकी चाल कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। ये 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसका स्पीड कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है अपने विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल 10 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरी रेलगाड़ी है, इसकी चाल 10 मीटर पर सेकेंड है और विपरीत से आ रही है। इसमें कहीं पे एक आदमी बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी बैठा है, को कितने देर में पार कर पाएगी। तो आदमी किस ट्रेन में बैठा है, सबसे पहला चीज़ तो आदमी इस दूसरे ट्रेन में बैठा है। तो इस ट्रेन को, पहला ट्रेन को पार करने में इस आदमी को कितना समय लगेगा, यानी कि अपना जो है डिस्टेंस के बराबर, यानी अपनी लंबाई के बराबर, पहला जो ट्रेन का लंबाई है उसके बराबर। तो देखिए पहला ट्रेन का लंबाई कितना है 300 और ट्रेन विपरीत दिशा में आ रहा है तो स्पीड कितना हो जाएगा 15 और 10 जुड़ जाएगा तो आपका यहाँ पे 25 से काटेंगे 12 सेकेंड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कितना 500, किस स्पीड से चल रही है 40 मीटर पर सेकेंड। सेम दिशा में जा रही दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल 20 मीटर पर सेकेंड है। मान लीजिए सेम दिशा में का ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। एक आदमी यहाँ बैठा है, ठीक है, आदमी बैठा है तो उसको कितने देर में पार करेगी, तो दूरी कितना कवर करेगी अपनी लंबाई के बराबर, सबसे पहला चीज़। और देखिए इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा वाला है वो कम वाला ट्रेन को पार करेगा। तो ज़्यादा वाला की स्पीड कितना है 40, कम वाले की स्पीड कितना है 20। दोनों किस दिशा में जा रही हैं, एक दिशा में। तब क्या करोगे आप 40 में से 20 माइनस करोगे, स्पीड क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 से काटेंगे 500 का, 25 सेकेंड, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि कोई रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से किसी खंभे को 2 सेकेंड में, ठीक है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, किसी खंभे को 2 सेकेंड में तथा किसी प्लेटफार्म को 10 सेकेंड में पार करती है। मान लीजिए प्लेटफार्म है तो प्लेटफार्म को सिर्फ पार करने में कितना, देखिए प्लेटफार्म को पार करने में कितना लेगी 8 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड वो पोल को पार करने में, और पूरा कितना लग रहा है, मतलब ट्रेन और प्लेटफार्म दोनों मिला के 10 सेकेंड लग रहा है। तो आपका देखिए उसका स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसी 20 का आपको क्या करना है, जो प्लेटफार्म को पार करने में समय लग रहा है सिर्फ प्लेटफार्म को, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 160, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें ट्रेन का लंबाई पूछता तब आप क्या करते, 20 में जो 2 है उसको मल्टीप्लाई कर देते व्यक्ति को पार करने में, तब आपका 40 मीटर ट्रेन का लंबाई हो जाता। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़ा है, प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है 300। एक रेलगाड़ी उस आदमी को 12 सेकेंड में तथा प्लेटफार्म को 22 सेकेंड में पार कर जाती है। प्लेटफार्म को कितना 22 सेकेंड में, मान लीजिए ये ट्रेन है। तो प्लेटफार्म को पार करने के लिए देखिए आदमी को पार करने के लिए 12 सेकेंड, यानी वो अपना लंबाई 12 सेकेंड, प्लेटफार्म को कितना टोटल 22 लग रहा है। तो 22 में से 12 घटा दीजिए, प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय पता चलेगा कि मतलब सिर्फ प्लेटफार्म को, उसमें ट्रेन का दूरी नहीं माना जाएगा। तब आप प्लेटफार्म का लंबाई कितना है 300, इसमें 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया ट्रेन का स्पीड। अब पूछ क्या रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी का स्पीड देखिए कितना सेकेंड लग रहा है आदमी को पार करने में 12, तो इसी 12 में आप 30 मीटर पर सेकेंड का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 360 मीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 समान लंबाई की रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही हैं तथा एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 40 सेकंड में तथा दूसरी रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 60 सेकंड में, तब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने देर में पार होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है फ्रेंड, आपको देखिए 2 गुणे 40 गुणे 60, दोनों टाइम जो लग रहा है और नीचे आप दोनों को समय को जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 0 से कट जाएगा 48 सेकेंड आंसर हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे को पार करने में ट्रेन कितना समय लेंगी
48 सेकेंड। जब ए यहाँ पे सिचुएशन विपरीत दिशा का रहेगा, यानी कि उनका डायरेक्शन उल्टा रहेगा, और यदि सेम डायरेक्शन में जाएंगी तब आप क्या करेंगे, 2 गुणे 40 गुणे 60 और नीचे दोनों समय का अंतर यानी कि 20 से इसको काटेंगे 2 बार, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, 4 का 60 में मल्टीप्लाई 240, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 180 मीटर लंबा प्लेटफार्म कितना समय लगेगा। तो देखिए दोनों दूरी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 300। तो देखिए 40 गुणे 5/18, ये आपका मीटर पर सेकंड में आ गया, तो ये कितना आ गया 200/18। अब इसके नीचे आप 200 करिए, 18 कहाँ चला जाएगा फ्रेंड, ऊपर, 00 से काटिए, 2 से काटिए 9, आपका आ जाएगा 9 त्रिक 27 सेकेंड। कह रहा है एक रेलगाड़ी 324 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में एवं 240 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में। तो देखिए यहाँ पे 324 मीटर लंबा स्टेशन है तो 18 सेकंड, यहाँ पे 240 मीटर लंबा स्टेशन है तो 15 सेकंड। तो फ्रेंड्स आप देखिए रेलगाड़ी जो है अपना दूरी तो दोनों बार कवर कर रही है, यानी 324 पार करते समय भी और इसको दूसरे स्टेशन को भी पार करते समय भी। तो देखिए यहाँ पे दूरी का कितना अंतर है, 324 और 240 में से माइनस करिए 84 आ गया। समय का कितना अंतर है 3 सेकेंड, यानी आपको स्पीड पता चल जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करिए 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया स्पीड 28। आप देखिए जब ये 240 मीटर वाले को पार कर रही है तो पूरा आप दूरी निकाल लीजिए। यहाँ पे आपको प्लेटफार्म की दूरी पता है, ट्रेन का भी दूरी यहीं से पता चल जाएगा। सेकंड 15 सेकंड का मल्टीप्लाई करिए समय में कितना, स्पीड में 15 से 8 में 0, 12 बचा है, 15 दूनी 30, 2 42, एक कुल दूरी आ गई, यानी 240 प्लस ट्रेन की लंबाई। अब इसमें से 240 माइनस कर दीजिए, 0, 12 में से 4 जा 8, 180, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक रेलगाड़ी एक आदमी को 22 सेकंड में तथा 520 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 48 सेकंड में। तो देखिए आदमी के समय भी अपना दूरी कवर कर रहा है और प्लेटफार्म के समय भी। जब अपना दूरी 22 सेकंड में चल रहा है तथा प्लेटफार्म पे कितना एक्स्ट्रा ले रहा है 26 सेकंड, तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा स्पीड। 26 से इसको काटेंगे 20 मीटर पर सेकंड आ गया स्पीड, और आदमी को पार करने में कितना ले रहा है 22 सेकंड। अब इससे आपको पता चल जाएगा ट्रेन का लंबाई, 22 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 440 मीटर, ये आ गया आपका क्या ट्रेन का लंबाई। नेक्स्ट कह रहा है एक बस 4 घंटे में 200 किलोमीटर, तो स्पीड कितना हो जाएगा 200/4 अनुपात। दूसरा एक रेलगाड़ी 205 घंटे में, ठीक है, इस तो बस और रेलगाड़ी की चाल का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे 4 से इसको काटेंगे 50, 5 से इसको काटेंगे 40, तो यहाँ 5 और 4 का अनुपात आएगा, जो कि आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपका यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। टेस्ट में जो है फ्रेंड ये ऑप्शन आपके करेक्ट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में। तो पुल की लंबाई पूछ रहा है, देखो 120 गुणे 5/18 और 30 सेकंड में एक कितना जाएगा, अब निकाल लो। 6 से 3 बार, 6 से 20 बार, 3 से काटेंगे 10 बार, 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 200, 200 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1000, 1000 में से आप 250 माइनस कर दो, पुल की लंबाई पता चल जाएगी 750 मीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, अपना समान लंबाई का प्लेटफार्म, यानी 180 मीटर प्लेटफार्म की भी लंबाई है, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी या दूरी 360,
और सेकंड कितना ले रही है 18। तो रेलगाड़ी की चाल कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर घंटा में बदलना है। 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे से 4 बार, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा इस चाल से चलते हुए प्लेटफार्म को 50 सेकंड में। तो यहाँ पे आप कुल दूरी निकाल लीजिए, फिर 300 उसमें से माइनस कर दीजिए। 90 गुणे 5 बटे आपका यहाँ पे क्या 18 गुणे 50। देखिए 18 से कट करेंगे 5, 5 बचे 25, बचे 125 और 0। यहाँ से आप 300 माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा बी। 1250 में से 300 माइनस करेंगे 950 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक रेलगाड़ी जो है एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 24 सेकंड में। तो यहाँ देखिए दूरी एक्स्ट्रा कितना चल रहा है प्लेटफार्म के समय 260, समय कितना एक्स्ट्रा लग रहा है 24 में से 11 माइनस करिए 13, 13 से इसको कट करेंगे, ए आ जाएगा आपका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन का लंबाई निकालना है तो पोल को पार करने में कितना समय लग रहा है 11 सेकेंड। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड क्या है 20, टाइम कितना है 11 सेकेंड, आंसर क्या आ जाएगा 220 मीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है 114 मीटर तथा 126 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं, इनका स्पीड कितना है 48 और 60, किधर को चल रही हैं एक दूसरे की ओर चलती हैं, यानी विपरीत दिशा में चलती हैं। तो इनका स्पीड क्या होगा 60 और 48 जुड़ के हो जाएगा 108। इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए 5/80 से, 18 से कट करेंगे 6, 6 और 5 का मल्टीप्लाई 30 आ गया। अब देखिए 114 मीटर है 126 मीटर है, इसको आप जोड़ लीजिए 114 और 126, ये कितना आ गया 240 मीटर और स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। 30 से डिवाइड कर दीजिए, टाइम पता चल जाएगा 0 0 3 से काटिएगा 8 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि कोई रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से चलती है तो अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंचती है, और यदि 30 के हिसाब से चलती है तो 40 मिनट देर से पहुंचती है। तो आपने चाल समय दूरी में एक क्वेश्चन किया था, यदि कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है तो वो इतना देर पहुंचता है, और 5 से चलता है तो ऐसे लेट हो जाता है। तो वही सेम फार्मूला यहाँ पे 40 गुणे 30, नीचे आपका दोनों का अंतर गुणे इसको घंटे में बदल दीजिए, 0 से 0 कट गया, 30 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे इसको 20 बार, 20 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 80 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। फार्मूला यही होता है, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई करिए, नीचे दोनों का अंतर करिए और समय का गुणा करिए। नेक्स्ट कह रहा है 135 मीटर लंबी ट्रेन 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ चल रही, वह कितने समय में उस व्यक्ति को पार करेगा जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ए स्पीड कितना हो गया 49, दूसरा स्पीड विपरीत में है तो दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 54। 54 को आप 5/18 से मीटर पर सेकेंड में बदलिए, 18 से 3 बार, कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपसे पूछ रहा है 135/15, 15 से काटेंगे 9 सेकेंड, आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन देखिए कौन सा सही होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर तथा 4 किलोमीटर। तो देखिए अपने ही दिशा में यानी सेम दिशा में जा रहे दो व्यक्तियों को 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है, उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है आपका चाल गुणे समय। तो यहाँ पे आप क्या करिए, चाल में मान लिया ट्रेन का यक्स है, तो देखिए यक्स का आप क्या किए, जब सेम दिशा में जाएगा तो इसको 2 को माइनस करिए, ये क्या आ गया आपका चाल आ गया, वास्तविक चाल ट्रेन की कितना 9 सेकेंड। उसका फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे x - 4 और कितना सेकेंड 10 सेकेंड का,
अब आप यक्स का इसमें, यक्स ये जो फ्रेंड है ये आपका ट्रेन का चाल है, ठीक है, ट्रेन का स्पीड है। अब मल्टीप्लाई करिए, 9x माइनस 18 बराबर 10x माइनस 40। तो देखिए 10x में से 9x माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू x आ गया। अब यहाँ पे 18 इधर जाएगा, ठीक है, 40 इधर आएगा, तो 40 में से 18 आप माइनस करेंगे कितना आ गया, 22। ये किसका स्पीड आया है आपका, ये आया है ट्रेन का स्पीड 22 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए आप उस रेलगाड़ी की लंबाई आपको पता करना है, तो देखिए आदमी कैसे जा रहा है, सेम डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर घंटा। तो आपको दूरी पता करना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो यक्स माइनस 2 गुणे 9, तो 22 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, 20। इसको आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, और यहाँ पे आपका 9 सेकंड का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 से इसको कट करेंगे कितनी बार, 2 बार। 2 से इसको कट करेंगे कितना, 10। 10 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 50 मीटर ट्रेन की लंबाई। और इसका यही एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। पहले आप ट्रेन का स्पीड मानिए, उस स्पीड में से देखिए पहला जो व्यक्ति का स्पीड है उसको माइनस करिए, और जो पहला व्यक्ति का टाइम लग रहा है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए। फिर आप देखिए यहाँ पे आप यक्स बराबर दूसरा इसको भी मान के इसको सॉल्व कर सकते थे। यक्स बराबर आपका क्या आया, 22 आया था। 22 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 18, और इसका मल्टीप्लाई करिए सेकेंड का, और इस 18 को आप चेंज कर दीजिए मीटर पर सेकेंड में। तो देखिए 18 से आपका कितना, 5/18, सॉरी 5/18, 9/18 नहीं, 5/18, 18 से कट गया, 10 और 5 का मल्टीप्लाई 50 मीटर। यानी आपने क्या किया था, दूरी को दूरी के बराबर किया था, तो इससे आपका इक्वेशन बन गया और आंसर आ गया। नेक्स्ट कह रहे 300 मीटर लंबी एक ट्रेन, 900 मीटर लंबा प्लेटफार्म, तो दूरी कितना हो गया, 300 और 900 जोड़ दीजिए 1200। समय कितना लग रहा है, 60। 60 से इसको काटेंगे 20 आ गया। ये तो आ गया मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो 18/5। 5 से काटेंगे 4 बार, 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 200 मीटर लंबी ट्रेन है और 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी, स्पीड कितना है, 72 किलोमीटर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/80 से मल्टीप्लाई करिए, 18 से 4 बार, 20 आ गया। अब देखिए दूरी कुल कितना है, 400, 20 से डिवाइड करिए, 20 सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, 250/15, तो किलोमीटर पर घंटा में गति बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 18/5 का मल्टीप्लाई। 5 से इसको काटेंगे 50 बार, 5 से इसको काटेंगे 3 बार, 10 बार, 300 इसको काटेंगे 10 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा। फ्रेंड्स यदि आप ये पूरा टेस्ट जो है 25 क्वेश्चन 5 बार सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको इसके अलावा कोई भी बुक या कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका ट्रेन से इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये फ्रेंड्स आपका 25 क्वेश्चन था। आप हमारा टेस्ट जो है 100 रुपये में 200 टेस्ट, फ्रेंड अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप लगाइए टेस्ट को और इसको ज़रूर खरीदिए, इससे आपको पूरे साल बेनिफिट मिलेगा। फिर आपका मैथ से जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। थैंक यू। और देखिए फ्रेंड, आप किसी भी चैनल पे जाएंगे तो आपका सबसे ज़्यादा, अब मैंने देखा है कि 25 मिनट में आपको अधिक से अधिक 5 से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बताए जाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे 25 मिनट में मैंने लगातार, अभी 25 मिनट भी नहीं हुआ है, 24 मिनट में ही आपको 25 क्वेश्चन बताए। तो सबसे प्लस पॉइंट यही है कि आपको कम समय में अधिक चीज़ सीखने को मिलेगा, और मेरा यही एम रहता है आपका समय ना वेस्ट हो। भले ही मैं, आप देखिए मेरे एप्लीकेशन पे कोई भी चीज़ लगभग